दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। किन विषयों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इस बार? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सर्वधर्म समभाव की रही है और कांग्रेस ने हमेशा विकास को प्रमुखता में रखा है। एजेंडा विकास का है और शांति सद्भाव का है, अमन शांति का है। आज भी बुनियादी सुविधाओं से पूरा नगरीय क्षेत्र वंचित है और जो यहाँ के बुनियादी सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार उनको हल करने में विफल रही है। जाति धर्म मजहब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, घृणा और नफरत की बीज बोती है, समाज को बांटने का काम करती है। और इनका एजेंडा क्या है? देखिए, इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इनका लेखा जोखा क्या है, इनका कामकाज क्या है, पिछले 10 वर्षों में इन्होंने क्या इनको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए जनता के बीच में जाकर और विकास के नाम पर वोट मांगने चाहिए था। लेकिन विकास शून्य है और जो बुनियादी सवाल है वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। नए मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आती है, डबल इंजन की सरकार कहलाती है और विकास और खुशहाली, रोजगार, नौजवान बेरोजगार हैं, उनके हाथों में काम नहीं है, पलायन हो रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र जिसको उन्होंने सीमा विस्तार करने के उपरांत इसको शामिल किया है नगर निगम क्षेत्र में, आज भी बुनियादी समस्याओं के लिए तरस रहा है। और दूसरी तरफ बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। आज यहाँ पर जो पानी की बहुत किल्लत है। हमने यहाँ पर ट्यूबवेल्स लगाए, कांग्रेस सरकार में हमने ट्यूबवेल लगाए, हमने सड़कों का जाल बुना है, हमने यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं दी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इनका एजेंडा है नफरत के बीज बो और जाति धर्म के आधार पर वोटों को विभाजित करो। और चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पुनः इस बार जनता के सामने, महान जनता के सामने अपने को पेश कर रही है। लेकिन जनता, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, नफरत वाली, तो क्या है, किस तरीके से क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है, किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के ओछी हरकतें करती है। इस्लाम नगर खटीमा में हमारी जनसभा थी, चुनावी सभा थी और उसमें हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी जी के क्षेत्र में वो जनसभा हो रही थी और उसमें हमारे माननीय विधायक, सीनियर लीडर गोपाल सिंह राणा मौजूद थे और हमने कहा कि जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम नगर में जनसभा हो रही थी और इन्होंने उसको कट पेस्ट करके उसको एडिट करके इस तरह का रूप दिया वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। किससे इस हद तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। वोटों को प्रभावित करने के लिए जनता बहुत जागरूक है। और इस प्रश्न और है कि यहाँ कुछ वोटरों के नाम कटने की बात आ रही है जगह जगह, ऐसी सूचना अभी आपको मिली क्या? हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि कुछ हमारे जो मतदाता हैं उनके नाम मतदाता सूची में गायब कर दिए गए हैं। वजह क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का भी खेल करती है। मतदाताओं को जो अन्य विचारधारा के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की नहीं है, उनके वोटों को भी गायब करने का काम करती है और ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। थैंक यू। तो यहाँ पर अनेक नेता पहुँच रहे हैं, अनेक लोग पहुँच रहे हैं। आम लोगों से लेकर नेताओं से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन विषयों को लेकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा। और अभी भी लोग आ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। वोट देने के आए हैं। आप भी वोट देने के लिए आए हैं यहाँ पर? वोट देने को तो मिल गई, पर्ची मिल गई आपको? हाँ, मिल गई। अब जा रहे हो? जा रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पर पहुँचे थे, प्राथमिक स्कूल है ये, बीजेपी प्रत्याशी कचरा सिंह बिष्ट का पोलिंग बूथ भी है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी।